सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर कई तरह के हमले हुए और हो रहे हैं। हम अंधेरों से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे फतावा जिस पर उस वक़्त के अकाबरीन ने दस्तखत किए, जिनके जुज़वी असरात के लिहाज से यहाँ बयान भी किया जा रहा था, लेकिन अफसोस ये है कि हम भंगियों चर्सियों को दाता दरबार के पापोश के मकाम पर बैठने से रोकते रहे, गलियों से रोकते रहे, लेकिन कुछ चर्सी औकाफ का लिबादा ओढ़ के इक्तिदार में वहां कर बैठ गए। उन चर्सियों ने, और चर्स की किस्में कई हैं, इस मर्तबा आकर सदियों से राइज उर्स गंजे बख्श की तकरीबात उनको हाईजैक किया। यकीनन वो भी यही कहेंगे कि हमने भी तसव्वुफ बयान किया है, हमने भी तरीकत बयान की है, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। पहले तो जब कोई तसव्वुफ की बात होती है तो कहा जाता है ये कश्फुल महजूब में है, ये रिसाला कुशैरिया में है। अब एक तसव्वुफ रिसाला अमरीकिया में है, और ये चर्सी लोग जब बाहर बुलाए जाते हैं तो इनको वो रिसाला अमरीकिया पढ़ाया जाता है। ये सारे यात्रा करने जाते हैं अमेरिका की पेंटें पहन के, जो कि फर्क इनमें थोड़ा ही है, और वहां से वो जो इन्हें पढ़ाता है कि वहां जाके ये कहो, ये कहो, ये कहो, ये आके वो फिर अमरीकी तसव्वुफ गंज बख्श की अंदाज में बयान करना चाहते हैं। इस मर्तबा जो तसव्वुफ गंज बख्श के नाम से कॉन्फ्रेंस, उसमें जो लोग बुलाए गए उनमें बताओ सिवाय चंद के मुंह किसका था कि वो गंजे बख्श की तालीमात को बयान करे। छड़िए किस्म के फास्को फाजिर लोग, लिबरल और लुटेरे, उनको उलमाओ मशाइख की जगह बैठाकर अपनी तस्वीरों की शौक पूरे किए गए। ये गुमाश्ता है ताहिर रजा, अमरीकी टाउट है ये। कल मोदी ने जो तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस करके गोल खिलाए थे अमेरिका के कहने पर, उसी अमरीकी तसव्वुफ का पाकिस्तान में जो मोहरा है उसको ताहिर रजा बुखारी कहा जाता है, और साथ वो गुलामी बेदाम है और इर्द गिर्द का टोला लगा हुआ। हम आज के इज्तिमा में उर्से गंजे बख्श पर इस साल जो तालीमाते गंजे बख्श पर हमला किया इन लोगों ने, उसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। ये लोग मसलक के गंजे बख्श से बेखबर, स्कूल की 4 क्लासें पढ़कर आज कोई तशरीह गंजे बख्श लिख रहा है, कोई तशरीह कश्फुल महजूब लिख रहा है। आओ किसी में मजाल है तो सामने बैठो। क्या वो रियाज शाह के वो टाउट ग्रुप हो या और किसी के हवारी हो, हमने अल्लाह के फजल से जो अकायदे गंज बख्श सेमिनार करके लोगों की आंखों से पर्दा हटाया है, अब किसी की तस्हील से वो पर्दा डाला नहीं जा सकता, और हम इनके हर लफ्ज का ताकुब करेंगे, हर गली में करेंगे। इन पर जमीन तंग हो जाएगी। ये क्या समझते हैं पेंटे पहन के और सरकारी कुर्सियों पे 2 दिन बैठ के, आखिर तुमने हटना भी है और तुमने मरना भी है। कब्र में जो कोड़े पड़ेंगे उससे पहले दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत का सामना जरूर करना पड़ेगा। तुम फासिको फाजिर लोगों को, जिनके खिलाफ जिंदगी भर दाता साहब ने जिहाद किया, आज चंद टकों की वजह उनको दाता गंज बख्श का मंजूर बना रहे हो कि ये दाता के दरबार में निगाह में मंजूर हो गए। तुम्हारे पास क्या थर्मामीटर है? तुम्हें दाता साहब कब बता गए कि फलां को दाता साहब ने मंजूर किया तो इसलिए आ गया? ये तो तुम्हारा मफादाती कमीशन है अपना खाने पीने का, और ये सरकारी मुल्ला इल्ला माशाअल्लाह वो कैसे सरकार के दीन को पूरा बयान करे? अगर सरकार का दीन बयान करते होते तो आज कम अज कम दाता गंज बख्श में ये करारदाद मंजूर होती, जो नामूस अहले बैत व सिहाब उम्महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम बिल है। काले जिसका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, अगर कालों के मुकाबले में
गंज बख्शी कुव्वत इनके अंदर होती तो कोई तो उस बिल की नामूस की हिमायत में बोलता। अंदर से ये कालों के मतवाले हैं और जाहिरी तौर पर गंज बख्श वाले। हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता, वो गंज बख्शी तो गामे शाह की गाड़ी चढ़ नहीं सकता। ये वफादाती करो और समझाए कि हम अगर मजालिस खत्म करेंगे तो हमें कोई बोलेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, हम तुम्हारी गर्दन नापेंगे अगर तुम बाज ना आए। हमारे खिलाफ 10 दरखास्तें और दे लो। हम किसी सरकार को जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराए उसकी गुलामी के लिए नहीं, बजुज सरकार सिर्रे कार आलम सरोकार सरकार नदारा। आला हजरत ने फरमाया था, फरमाया सिवाय उस सरकार के जो सिर्रे कार हैं, जो बायसे तख्लीके कायनात हैं, उनके सिवा हमारा किसी सरकार से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं। लिहाजा ये अपनी तनख्वाहें हजम करें। औकाफ के पालतू मुल्ला हमारे मसलक को ना छेड़ें, हमारे मजहब को ना छेड़ें। ये तोतों की तरह रटी हुई बातें अमरीकी तसव्वुफ की वो मंसूब दाता साहब की तरफ कर रहे हैं। दाता साहब ने सारी जिंदगी हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा, और कमीनों तुम हक को बातिल से मिला के, बातिल को हक से मिला के मिक्स करके कहते हो कि हम दाता साहब का मनहज अपनाए हुए। तोफ है तुम्हारी सोच पर, तोफ है तुम्हारे ओहदों पर। वो मरकज है अहले सुन्नत का, वहां कोई राफजी पिद्दी छोटी हो या बड़ी, उसको क्यों प्रोटोकॉल दिया गया? तुम्हारे बाप का आस्ताना है। आले सुन्नत की मर्जी है, जो आले सुन्नत के मेरिट में उतरे वो वहां आए। और अब काले काले कपड़े पहन के वहां जाके भंगियों और चरसों के डेरे लगाना चाहते हैं। कबल इसके कि हालात दिगरगुम हो जाएं, हुकूमत कंट्रोल करे ऐसे लोगों पर जो औकाफ में आकर मरकज अहले सुन्नत दाता गंज बख्श अजमेरी को गैरों के आगे गिरवी रख रहे हैं। और कहां सोए पड़े अब आस्तानों वाले, कहां हैं अब वो पीर? क्यों नहीं बोल रहे? ये मौका था कि सारी कौम लाखों की तादाद में आज वोट देती नमूसे सहाबा बिल को, नमूसे अहले बैत बिल को, मगर इन्होंने ना रहे बांस वाला मसला कर दिया। चलो हम पे पाबंदी थी तो कोई और तो बोलता, लेकिन इन्होंने सिर्फ वो रखे जिनके अंदर सरकारी सारा निजाम जो है वो फीड किया गया है। मैं मदरसा हजवेरिया के असातिज़ा शयूखुल हदीस और तलबा को भी पैगाम देना चाहता हूं कि अगर इन्होंने दाता का लंगर खिला के तुम्हें बेहमियत बनाया है तो तुम भी तबाह करो। वो इनके बाप का लंगर नहीं, लंगर गंज बख्श का है। और नईमिया निजामिया अगर इस हिस्से में शेयरिंग कर रहे हैं तो वो भी सोचें कि रागिब नईमी को अगर किसी तोते की तरह वहां चंद मिनट के लिए बिठा दिया गया है तो मर गया है ये बोलता नमूसे सहाबा के बारे में, नमूसे अहले बैत बिल के बारे में, तो खुद ही सीधे हो जा। इन्होंने हिस्सा बनाया, आधा हिस्सा ये ले ले, आधा ये ले ले। हमने तो तंजीमुल मदारिस इनके लिए छोड़ी कि हमें कोई ओहदा ना दिया जाए, लेकिन बंदे के पुत्रों की तरह आ जा। इन्होंने जो है कमीशन बना रखे हैं, तुम बड़ों के बेटे हो तो बड़ों के मनसब में तुम बैठे रहो, लेकिन मनसब की हया भी करो। इस तरह पर करके खाओ पियो कमीशन मत बनाओ। और मुफ्तियान किराम सबकी ये ड्यूटी है, वो बोले अगर फदक के मौजू पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का दफा करके 4 महीने मैं जेल में कोर्स कर आया हूं तो तुम्हें भी मौत नहीं आ जाएगी। बोलो सिद्दीक अकबर की हिमायत में जिन कालों को तुम जफ्फियां लगाते हो वो तो पहले भी इस्लामाबाद में भौंकते रहे हैं और रबी रब्बल को फिर भौंकने जाना चाहते हैं। तुम्हारा इल्म कहां है? तुम्हारी फरासत कहां है? हमीयत कहां है? तुम्हारा दीन कहां है?
तुम किस दिन बोले हो? क्या ये बता रहे हो कि वाकई हज़रत सिद्दीक़ अकबर माअज़ल्लाह गासिब थे? अगर नहीं थे तो तुम बड़े बड़े मदारिस लेके सिर्फ हाथ चुमवाना चाहते हो, ये नजराना लेना चाहते हो। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। मैं हर आस्थाने की हाजिरी का क्लिप देखूंगा। जिसने आज नमूसे सहाबा वाले बैत बिल को वोट ना दिया, हम उसकी ऐसी तैसी करेंगे इंशाअल्लाह। तुम बनो नाज़िम आला, तुम बनो सदर, हमें से कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तुम बांटो कमीशन, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारे मसलक के लिए तुम मुर्दा क्यों साबित हो रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में कभी सुने ही नहीं कि वो तकरीर करें, लेकिन बाहर अमेरिका में पता चलता है कि वो हजरत दौरे पर गए हुए। क्या उनको पाकिस्तान में करने वाली कोई तकरीर नहीं आती? सारी उनकी फसाहत बलागत वहां जाके अमेरिका में सैर होती है। तो अमेरिका उनको क्या चीज दिखाता है कि फिर वो खतीब बन जाते हैं, और क्या यानी कि फिर गूंगे बन जाते हैं आगे। मैं बहुत से लोगों को बहुत कुछ कह गया हूं और उन्हें अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े फिरौनों से बगावत की, अब तो पीछे छोटे छोटे रह गए। नामूसे अहले बैत बिल, नामूसे अहले बैत बिल, नामूसे अहले बैत बिल, नामूसे सहाबा बिल, नामूसे सहाबा बिल, नामूसे सहाबा बिल, नामूसे उम्महातुल मोमिनीन बिल। ये गैरत है। अगर आज की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में होम्योपैथिक तकरीरें करके लीडर फारिग हो रहे हैं, तो मैं कल उनकी भी गर्दन की पैमाइश करूंगा। क्या तुम्हारे तकद्दुस बड़े हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तकद्दुस से? जो उनको भौंके तुम उनके पास जाके जफियां लगाओ, जो उनको भौंके तुम उनके वीजों पे जाकर इराक ईरान में कॉन्फ्रेंसों में मेहमान बन के वहां के फंड ले आओ। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है।